हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका हमने इंट्रो पहले हमने दिखा दिया है। ये हमारा पॉइंट 1.1 है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसमें फ्रेंड्स हमारा ये है, उसमें भी एक अलग पार्ट है जो कि है 1.1.1। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि मतलब वो कहना चाहता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। देन फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। मतलब दो स्कूल्स ने नेचर ऑफ मैटर मतलब मैटर के नेचर पे एक प्रिवेलेड किया था, उस पर सोचा था। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर दैट बी कंटिन्यूअस टू लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थ्रू दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। मतलब एक स्कूल जो था वो कहता था कि जो मेटल है वो मैटर जो है वो एक वुड के टुकड़ों से मतलब बड़े बड़े टुकड़ों से बना हुआ है, और दूसरा जो कहता था वो है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे सैंड जैसे पार्टिकल्स से बना हुआ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, मतलब क्या वो कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट, मतलब अलग अलग है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। That next is activity 1.1। they take a 100 ml beaker, मतलब 100 ml का एक बीकर लो, fill half the beaker with water and mark the level of water। मतलब हाँ, आधे बीकर को भर दो और पानी के मार्क को मार्क करो। देन डिजॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विथ द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। मतलब उसमें एक ग्लास में सॉल्ट और फिर शुगर डालो और फिर उसको एक कांच की लकड़ी से उसके अंदर उसको डिज़ोल्व कर दो, उसको हिला के शुगर या फिर सॉल्ट को उसके अंदर डिज़ोल्व कर दो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, मतलब क्या उसमें कोई मतलब जो वाटर लेवल में जो चेंज आया क्या उसको ऑब्जर्व करो, मतलब वहाँ पर क्या कोई चेंज है। वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू दी सॉल्ट, मतलब सॉल्ट में क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, मतलब क्या जो सॉल्ट है वो डिसअपियर हो गया होगा, क्या वाटर का जो लेवल है वो चेंज हुआ होगा। ये नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि इन ऑर्डर टू आंसर, मतलब ये जो आंसर है उसमें हम एक आइडिया लगा सकते हैं दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे हमको पता चलता है कि जो मैटर है वो पानी से बना हुआ है। व्हाट वॉज देयर इन द स्पून, मतलब स्पून में क्या था, शुगर और सॉल्ट। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, मतलब ये जो दोनों थे वो पूरे पानी में घुल चुके थे। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, मतलब ये फिगर 1.1 है फ्रेंड्स। व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मतलब ये जो पेस्ट है वो फर्स्ट बीकर में जो उसमें पानी भरा है, फिर दूसरे में क्या किया है उसमें थोड़ा सा जो सॉल्ट है वो डाल दिया है, और तीसरे में क्या हुआ उसको ग्लास रॉड से जब उसको हिलाया तब क्या हुआ, पानी के जो ये बुलबुले जैसे दिख रहा है वो उसके पार्टिकल्स है पानी के, और जो ये ऑरेंज जैसा दिख रहा है वो सॉल्ट है। तो क्या हुआ लास्ट में पानी और वाटर डिजोल्व हो गया, मतलब दोनों एक साथ घुल मिल गए। उसके बाद हमारा 1.1 में है 1.1.2 सेकेंड पॉइंट है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो मतलब इनके मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। अभी हमने देखा कि छोटे होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं सैंड के जैसे, लेकिन कितने छोटे होते हैं अभी ये एक्टिविटी 1.2 से हम देखेंगे। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। मतलब 2 to 3 crystals of potassium permanganate लो और फिर उसको 100 ml के पानी में घोल दो। उसके बाद देन टेक आउट
approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ वाटर, मतलब उसमें से 10 ml का अंदाजे से 10 ml उसमें से पानी निकाल लो और फिर क्लियर वाटर में वो 10 ml पानी को डाल दो. टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर. मतलब वो जो दूसरी बार आपने 90 ml की क्लियर वाटर में डाला था उसमें से डिजॉल्व करके उसमें से भी 10 ml निकाल के 90 ml में डाल दो. 90 ml के कोई दूसरे बीकर में डाल दो जो कि क्लियर वाटर हो. देन कीप डाइल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स. मतलब इसको 5 से 8 बार ये जो प्रोसेस उन्होंने बताया उसको दोहराओ. देन ये ऐसा हो जाएगा. देखो फ्रेंड्स जो कि है मतलब कीप डाइल्यूटिंग. ओके, इज दिस वाटर स्टिल कलर, मतलब क्या जो पानी का कलर है वो सेम रहेगा. फिगर 1.2 मतलब जो कि है इसमें वो बता रहा है कि 100 ml पहले जो पानी था उसमें ये डाल दिए तो ये 100 ml का पानी पूरा पिंक हो गया. फिर से उसमें 10 ml निकाल के क्लियर वाटर 90 ml में डाल दिया तो उसमें क्या बचा, वो भी थोड़ा सा मतलब पिंक जैसा हो गया. उसमें से भी 10 ml इसमें डाल दिया तो वो थोड़ा सा लाइट होने लगा और फिर से उसमें डाल दिया. तो कलर ये कहना चाहता है कि कलर जो है वो सब में चेंज होता जाएगा. This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर. मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स, फ्यू क्रिस्टल्स एक पूरे 1000 लीटर की टंकी को भी, मतलब वो पूरा 1000 लीटर पानी में भी वो सबको कलर कर सकता है, पूरा कलर पानी बना सकता है. सो वी conclude that there must be millions of tiny particles in just a one crystal of potassium permanganate which keeps on dividing themselves in smaller and smaller particles. मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो जैसे वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स है और जैसे उसको पानी में डालोगे वो अपने आप को छोटे से छोटा बनाता जाएगा, डिवाइड करता रहेगा. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. This smell can be detected even a repeated dilution. The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. So friends ये थे हमारी 1.1. सो इसके बाद है हमारी 1.2. सो फ्रेंड्स ये जो 1.2 है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, बने उतना अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि वो भी देख पाए. और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना.